नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी किसी अपने की गलती को केवल इसलिए नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वह आपका अपना था? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सच जानते हुए भी चुप रहना बेहतर समझा ताकि रिश्ते खराब न हो? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो आज का यह श्लोक आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 36वें श्लोक को सरल भाषा में समझेंगे। जानेंगे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसा क्यों कहा, इस श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम इस शिक्षा को अपने दैनिक जीवन में कैसे अपना सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। श्लोक निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्या जनार्दन पाप में वा श्रेयदस्मान हत्वैतानात्तायिनः 36। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा? यद्यपि वे अत्याचारी हैं, फिर भी उन्हें मारने से हमें केवल पाप ही प्राप्त होगा। पहली नजर में यह बात बहुत दयालु और मानवीय लगती है। ऐसा लगता है कि अर्जुन युद्ध रोकना चाहते हैं क्योंकि उनके मन में अपने परिवार के प्रति प्रेम और करुणा है। लेकिन क्या वास्तव में यही पूरी सच्चाई है? यही प्रश्न इस श्लोक को इतना महत्वपूर्ण बना देता है। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान है। दोनों ओर लाखों योद्धा खड़े हैं। शंख बज चुके हैं। युद्ध शुरू होने ही वाला है। अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर सामने देखते हैं। वहां उन्हें कोई दुश्मन दिखाई नहीं देता। उन्हें दिखाई देते हैं अपने पितामह भीष्म, अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई, अपने चाचा, अपने मित्र और अपने ही परिवार के लोग। यही दृश्य अर्जुन के मन को विचलित कर देता है। वे सोचने लगते हैं, यदि इन्हें मारकर ही राज्य मिलेगा तो ऐसे राज्य का क्या लाभ? इसी मानसिक स्थिति में अर्जुन यह श्लोक बोलते हैं। क्या अर्जुन सही थे? यदि केवल भावनाओं की दृष्टि से देखें तो अर्जुन की बात बिल्कुल सही लगती है। कोई भी व्यक्ति अपने परिवार को कष्ट नहीं देना चाहता। लेकिन गीता हमें केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य की दृष्टि से भी सोचने की शिक्षा देती है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को समझाते हैं कि जब अधर्म समाज को नष्ट कर रहा हो, तब केवल रिश्तों के कारण चुप रह जाना भी उचित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि हिंसा अच्छी है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। इस श्लोक का गहरा संदेश, यह श्लोक केवल महाभारत के युद्ध की कहानी नहीं है। यह हमारे जीवन का भी दर्पण है। आज भी हम रोज ऐसे निर्णयों का सामना करते हैं जहां एक तरफ रिश्ते होते हैं और दूसरी तरफ सत्य। कई बार हमें पता होता है कि हमारा अपना व्यक्ति गलत है, फिर भी हम उसका साथ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं रिश्ता न टूट जाए, कहीं सामने वाला नाराज न हो जाए, कहीं लोग हमें गलत न समझ लें। यहीं से जीवन की सबसे बड़ी भूल शुरू होती है। आज के जीवन में इसका महत्व, मान लीजिए किसी परिवार में एक सदस्य बार बार गलत काम कर रहा है। बाकी लोग जानते हैं कि वह गलत है, लेकिन सभी चुप रहते हैं। धीरे धीरे वही गलती एक बड़ी समस्या बन जाती है। यदि शुरुआत में ही उसे सही रास्ता दिखा दिया जाता तो शायद स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। इसी प्रकार, यदि कोई मित्र नशे की ओर बढ़ रहा हो, यदि कोई रिश्तेदार बेईमानी कर रहा हो, यदि कोई परिवार का सदस्य गलत आदतों में पड़ गया हो, तो क्या केवल इसलिए चुप रह जाना चाहिए कि वह अपना है?
गीता कहती है, नहीं, सच्चा प्रेम गलतियों को छिपाना नहीं है। सच्चा प्रेम सही रास्ता दिखाना है। करुणा और मोह में अंतर। इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि करुणा और मोह एक जैसी चीजें नहीं हैं। करुणा हमें दूसरों का भला करने की प्रेरणा देती है, लेकिन मोह हमें सत्य से दूर कर देता है। करुणा में विवेक होता है, मोह में केवल भावनाएं होती हैं। करुणा व्यक्ति को मजबूत बनाती है, मोह व्यक्ति को निर्णय लेने से रोक देता है। अर्जुन उस समय करुणा और मोह के बीच का अंतर नहीं समझ पा रहे थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें पूरा गीता ज्ञान देते हैं। अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, हम इस श्लोक को अपने जीवन में कैसे लागू करें? सबसे पहले, जब भी कोई बड़ा निर्णय लें, केवल भावनाओं से नहीं, विवेक से सोचें। दूसरा, यदि आपका अपना व्यक्ति गलत है तो उसका अंधा समर्थन मत कीजिए। प्रेम से समझाइए, उसे सही रास्ता दिखाइए। तीसरा, किसी भी निर्णय से पहले स्वयं से 3 प्रश्न अवश्य पूछिए। क्या यह निर्णय सत्य के अनुरूप है? क्या मैं केवल भावनाओं में बहकर निर्णय ले रहा हूं? क्या भविष्य में मुझे इस निर्णय पर पछतावा होगा? यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से मिल जाएं, तो अधिकांश गलत निर्णयों से बचा जा सकता है। इस श्लोक से मिलने वाली 5 बड़ी सीख। पहली सीख, रिश्तों से बड़ा धर्म और सत्य होता है। दूसरी सीख, सच्चा प्रेम कभी भी गलत काम का समर्थन नहीं करता। तीसरी सीख, भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन निर्णय हमेशा विवेक से लेने चाहिए। चौथी सीख, गलत व्यक्ति का साथ देना भी कई बार गलत कार्य में भागीदार बनना होता है। और 5वीं सीख, जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, भगवद गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में केवल दयालु होना पर्याप्त नहीं है। दयालु होने के साथ साथ विवेकशील होना भी आवश्यक है। यदि हम केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते रहेंगे, तो कई बार सत्य और कर्तव्य से दूर हो जाएंगे। लेकिन यदि हम धर्म, सत्य और विवेक के आधार पर निर्णय लेंगे, तो जीवन अधिक संतुलित, सफल और सार्थक बनेगा। यही इस श्लोक का वास्तविक संदेश है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक की सरल व्याख्या सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। कमेंट करके हमें बताइए कि इस श्लोक से आपको सबसे बड़ी कौन सी सीख मिली। अगली वीडियो में हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 37वें श्लोक को विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।